ये तो सोनम वांगचुक को फॉरेन फंडिंग के लिए परमिशन भी एनडीए सरकार ने ही दिया, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दिया है। और अब इस एपिसोड के बाद में जबकि उसने खुद कहा, उसने अपील किया कि मुझे अरेस्ट करने से हो सकता है इस खत्ते में सिचुएशन खराब हो, मुझे खुला छोड़ने से, क्योंकि मैंने कभी हिंसा को मतलब प्रायोरिटी नहीं दी है, हमने पीसफुल तरीके से अपने डिमांड्स को रखा है। अब ऐसे में चट भी मेरी और पट भी मेरी, उन्होंने ही परमिशन दिया भी है फॉरेन फंडिंग के लिए, और आज उस फॉरेन फंडिंग को बंद करके ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे पिछली सरकार ने अलाउ किया था और हमने बंद कर दिया। तो ये उनकी मिसहैंडलिंग है, टोटल लेह सिचुएशन को, लद्दाख सिचुएशन को टोटल मिसहैंडलिंग है। बेसिकली पूरा खित्ता वहां चाहता था कि अगर हमें यूटी मिला है, हमें पॉलिटिकली एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, हमें यूटी विद असेंबली चाहिए, हम अपने फैसले खुद कर सकें। वरना वहां का जो लद्दाख में पहले कश्मीरी के खिलाफ, जम्मू के खिलाफ आवाज रहती थी, अब तो पूरे हिंदुस्तान भर के लोग, यूटी बनने के बाद उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने, दिल्ली के आकाओं ने, पूरे हिंदुस्तान भर के लोग वहां भर लिए हैं। जो उनकी जमीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं, जो उनके मतलब वहां पर कल्चरली जो उनकी एक प्रोटेक्शन थी उसमें इरोजन हो रहा है, उसको लेकर पूरा लद्दाख इस वक्त यूनाइट है कि हम हर हालत में यूटी विद असेंबली चाहिए और हमें 6 शेड्यूल में इनकॉर्पोरेशन चाहिए। सोनम वांगचुक की अरेस्ट के हवाले से अभी मुझे रास्ते में ही पता चला, उनकी खबर मिली है कि उन्होंने उसको अरेस्ट किया है। मेरे हिसाब से वो भी अनवांटेड है, वो मतलब स्टेप उठाने की जरूरत नहीं थी कि वो मोस्ट रेस्पेक्टेबल आदमी है, वो गांधीयन सोच का आदमी रहा है, उसने हजारों किलोमीटर पैदल यात्राएं की है, कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, किसी से कोई सहायता नहीं दी है, मगर सिर्फ लद्दाख के हित के लिए उसने अपने आप को डेडिकेट किया। बताइए कि ये जो लद्दाख में सिचुएशन बनी है, कांग्रेस को टारगेट किया है बीजेपी ने, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि लद्दाख के लोग, खासकर लेह के लोग, हमेशा पीस लविंग रहे। उन्होंने कभी भी हिंसा को रास्ता नहीं दिया है। मगर ये जो इंसिडेंट 2 दिन पहले हुआ है, ये दुनिया जानता है कि वहां पर एक अच्छा खासा जो एक्टिविस्ट ग्रुप था वो अनशन पर था, जो उनकी 6 साल से डिमांड्स है, उन डिमांड्स को दिल्ली को सुनवाने के लिए अनशन पर थे। और उसमें से कोई 2 लोगों की तबीयत जबरदस्त खराब हुई है, वो बिगड़ गई है। उसके बाद उन 2 लोगों की तबीयत को देखकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते अवाम में ये, खासकर यूथ्स और स्टूडेंट्स में ये काफी वो सिंपैथी बढ़ गई, तो वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने गवर्नमेंट को मतलब अपनी डिमांड को हाईलाइट करने के लिए किया। और मेरे ख्याल से ऐसी कोई नौबत नहीं थी कि पुलिस को रिटेलिएट करने की जरूरत पड़ती, फायरिंग करने की जरूरत पड़ती। आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा माहौल वहां बना ही नहीं। ये बेहतर तरीके से भी डील किया जा सकता था। और ऐसे में जो भी 4 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा जख्मी है, उसके बाद में पूरे लेह खत्ते में थोड़ा सा मतलब परेशानी है। और दूसरी तरफ से जो सरकार ने फिर एक फोटो वायरल किया है और ये बताते हुए कि देखो जी, ये कांग्रेस का काउंसलर है, ये इंस्टिगेट करने में इनके पीछे था, वो कांग्रेस पार्टी ने और खासकर उस काउंसलर ने क्लियर कट चैलेंज किया है कि नंबर 1 तो वो फोटो उसका है ही नहीं, जो काउंसलर है। काउंसलर की इन्वॉल्वमेंट रही है क्योंकि जो 2 लोगों की तबीयत खराब हुई वो उसके क्लोज रिलेटिव रहे, वो खुद उसका पार्ट नहीं रहा है, मगर रिलेटिव होने के नाते जब हॉस्पिटल में वो चले गए उसने उसमें इन्वॉल्वमेंट की है। मगर जो वायलेंस हुआ है उसमें कहीं पर भी किसी भी कांग्रेस वर्कर का इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो इनका ये जो एजुटेशन चल रहा है उसमें कांग्रेस का नुमाइंदा जो पहले था उसको पहले से ही उसने ऑप्ट किया था खुद ही कि मैं इसमें नहीं रहूंगा। ये नॉन पॉलिटिकल बेसिस पर ये जो उनकी हाईएस्ट बॉडी है वहां पर लद्दाख वालों की, और उससे पहले वहां पर एक बीजेपी वाले को भी इस्तीफा देना पड़ा। जब वो बीजेपी बनकर रोल प्ले कर रहा है उसको बाहर किया, तो कांग्रेस के नुमाइंदे ने भी अपने आप को इस संस्था से बाहर किया है। इसलिए अब ये अपने इंसिडेंट को, इस तरह के मासूम लोगों के जिस तरह से जाने ली गई,
मतलब फॉर नथिंग, अभी कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसमें गोलियां चलाने की जरूरत थी, अंधाधुंध गोलियां चलाने। उसको कवर अप करने के लिए इल्जामबाजी जो कर रहे हैं उसको वहां का लोकल कांग्रेस यूनिट चैलेंज कर रहा है कि वो प्रूव करे, इसीलिए उनने जुडिशियल इंक्वायरी इसमें मांगी है ताकि जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो वो कवर अप करके कांग्रेस पर इल्जाम, कांग्रेस के एक वर्कर पर इल्जाम डाल रहे हैं, ये सरासर गलत है। बल्कि सरकार ने मिस हैंडल किया है, वहां की सरकार ने ये सारे एपिसोड को, उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी।